मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हारून है। फार्मेसी ग्रेजुएट ऑफ अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी मरदान एंड करंटली वर्किंग एज स्टाफ फार्मासिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। हमने एक ग्रुप का आगाज़ किया है आज जिसका नाम है फार्मेसी क्लब। इस ग्रुप में हम फार्मेसी से रिलेटेड मुख्तलिफ डिस्कशन करेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड मुख्तलिफ डिस्कशन करेंगे, फ्यूचर के गोल से रिलेटेड मुख्तलिफ डिस्कशन करेंगे, मुख्तलिफ ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसी तरह जॉब से रिलेटेड भी डिस्कशन हम टाइम टू टाइम शेयर करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं जिसका मुख्तलिफ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं लाइफ में। मुख्तलिफ स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर हम ग्रेजुएशन के बाद कौन सा फील्ड सेलेक्ट करें, मतलब फ्यूचर के लिए कौन सा गोल रखें, या मैं फार्मेसी से ग्रेजुएशन के बाद कौन सी फील्ड की तरफ चला जाऊं। ठीक है। तो वैसे तो फार्मासिस्ट का काम मेडिसिन से रिलेटेड बहुत वसी है। ठीक है, क्योंकि फार्मेसी एक बहुत वसी फील्ड है। ठीक है, बहुत इसमें एरियाज़ हैं जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि दवाई बनाने से लेकर, ठीक है, मरीज़ को समझाने तक, मरीज़ को देने तक फार्मासिस्ट का रोल है। ठीक है, सिंपल बात मैं ये कह दूँ कि दवाई के बनाने से लेकर मरीज़ को एडमिनिस्टर करने तक, ठीक है, उसमें ये सारा जो आता है, मतलब डिस्पेंसिंग होगी, उसकी काउंसलिंग होगी, उसकी चार्जिंग होगी, इसी तरह उसकी प्रिस्क्रिप्शन की रिव्यू होगी। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेके जहाँ पे मेडिसिन बनती है, मुख्तलिफ रिसर्च होते हैं, मेडिसिन पेशेंट को देने तक फार्मासिस्ट का रोल ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो हम इधर कुछ गिने चुने एरियाज़ डिस्कस करते हैं जिसमें मतलब हमारे जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही एरियाज़ है, इसमें एक फार्मासिस्ट अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं और ये जो फार्मासिस्ट के लिए है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब फार्मासिस्ट के जॉब्स इन्हीं फील्ड में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं, मैं आपको सिंपल अल्फाज में कह दूं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक फार्मासिस्ट, देखें ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे बनती हैं चीज़ें, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिसिन की इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे एक फार्मासिस्ट होता है वो मुख्तलिफ रिसर्च कंडक्ट करता है। ठीक है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है, किसके लिए, ताकि वो डिज़ाइन कर सके या कोई नया ड्रग डेवलप कर सके। ठीक है, या मुख्तलिफ ड्रग्स, नए ड्रग्स की टेस्टिंग करता है, किस पे, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, वेटरनरी पर्पस के लिए, मतलब एक ड्रग लेते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करता है, उसकी मॉडिफिकेशन करता है, दवाई बनाने में मदद देता है। ठीक है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का काम क्या है, मतलब वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके एक नया ड्रग डिज़ाइन करता है। ठीक है, ह्यूमन पर्पस के लिए और इसी तरह वेटरनरी पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे इंसानों में बीमारियाँ आती हैं और उसको मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, इसी तरह हमारे साथ हैवानों में भी बीमारियाँ आती हैं, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का काम क्या है, वो रिसर्च करता है मुख्तलिफ और एक्सपेरिमेंट्स करता है ताकि एक ड्रग को एक अच्छे फॉर्म में डिज़ाइन कर सके, ताकि वो एक बीमारी को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके। ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का काम होता है, प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, प्रिपरेशन चाहे वो एक्सटेम्पोरेनियसली होगी, एक्सटेम्पोरेनियसली मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे मकदार पे होगी, छोटे पैमाने पे होगी, या बल्क में होगी, मतलब बड़े पैमाने पे होगी, दोनों में फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, ताकि वो एक अच्छा सा ड्रग डिज़ाइन करे बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च गाइडलाइन। ठीक है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का काम है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हमारे पास क्या काम करते हैं, उसकी क्या क्या वर्किंग एरियाज़ हैं। देखिए, हॉस्पिटल में हमारे पास मुख्तलिफ फार्मेसीज़ होती है, ओपीडी फार्मेसीज़ भी होती है, आउट पेशेंट फार्मेसी या डिपार्टमेंट के साथ जो होती है। ठीक है, आईपीडी फार्मेसी भी होती है और इसी तरह कंपाउंडिंग फार्मेसीज़ भी होती है जिसमें फार्मासिस्ट प्रिपरेशन करता है। ठीक है, मुख्तलिफ एडमिक्सचर्स करता है, मुख्तलिफ सोल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिलाता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का काम क्या है, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करता है। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू ज़्यादातर रिलेटेड है ओपीडी फार्मासिस्ट से, क्योंकि उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है, उसको वो रिव्यू करता है, उसको वो अप्रोप्रिएट करता है, उससे गलती निकालता है, उसको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाता है, फिर उसके प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट मेडिसिन डिस्पेंस करता है और पेशेंट को चार्जिंग करता है और काउंसिल करता है उसी मेडिसिन से रिलेटेड। ठीक है,
इसी तरह एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है कंपाउंडिंग एरिया में, मतलब वो कुछ मुख्तलिफ दो मेडिसिन को कंबाइन करके उससे एक तीसरा मेडिसिन बनाता है जो किसी मेडिकेशन एज ए मेडिकेशन पर्पज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिसी तरह ऑन्कोलॉजी के मुख्तलिफ एडमिक्सचर्स होते हैं, ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ सोल्यूशंस बनाने होते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ डाइल्यूशंस करते हैं, ये एक कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट का काम होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्डर आते हैं वार्ड से, ठीक है। तो IPD फार्मासिस्ट उसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो होता है यहाँ से फिलिंग करता है और उसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो होता है वो चार्जिंग करता है, वो ऑर्डर रिव्यू करता है। ये बेसिकली काम का किसका है? IPD फार्मासिस्ट का है। OPD फार्मासिस्ट का काम प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करना होता है, जिसके पास नुस्खा आता है। IPD फार्मासिस्ट का काम ऑर्डर रिव्यू करना होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? उसका काम होता है एक सोल्यूशन बनाना, एक डाइल्यूशन करना, ठीक है, या कोई TPN की शक्ल में टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कीमो वाले होते हैं, ठीक है। तो एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये तीनों पर्पसेस हम ये तीनों फंक्शन एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देखिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कम्युनिटी स्टार्ट फ्रॉम C, ठीक है। जो हमारे पास केमिस्ट होते हैं, दे मतलब केमिस्ट को ज़्यादातर फार्मासिस्ट के नाम से पहचाना जाता है कम्युनिटी में, ठीक है। तो केमिस्ट को अक्सर हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसे फार्मेसी डिग्री होल्डर जो होता है, एक केमिस्ट जो होता है वो फार्मासिस्ट नहीं हो सकता, मगर एक फार्मासिस्ट जो होता है वो केमिस्ट हो सकता है, बिकॉज फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी की डिग्री मस्ट है, ठीक है। और केमिस्ट एक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने स्टडी की होगी, मतलब एक MSc मास्टर, वो भी एक केमिस्ट हो सकता है, ठीक है, मगर वो फार्मासिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही नॉर्मली कम्युनिटी में फार्मासिस्ट के लिए केमिस्ट का लफ्ज़ भी लेमन स्टाइल में लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते भी हैं विलेजेस एरिया में, ठीक है। तो लेट सपोज इसको मैंने कहा कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अभी किसी घर में किसी पेशेंट को छोटा सा मसला आ गया, मतलब उसको OTC ड्रग की ज़रूरत पड़ गई, तो वो तो सीधा हॉस्पिटल पे नहीं जा सकता, या देहातों में तो हॉस्पिटल दूर होते ना, वो सीधा एक कम्युनिटी फार्मेसी पे आता है डायरेक्ट। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मतलब सबसे पहले गाँव में या विलेज में या घर में मरीज़ एक कम्युनिटी फार्मेसी पे आता है, ठीक है। दूसरा जो है कम्युनिटी फार्मेसी जो फार्मासिस्ट जो है ये वर्क करता है एक रिटेल सेटअप में, आसानी से कम्युनिटी फार्मेसिस्ट अपने एरिया सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है, अपने वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिटेल फार्मेसी या रिटेल फार्मासिस्ट किसे कहते हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जैसे और ये कम्युनिटी फार्मेसी जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एक स्टोर अपने लिए मतलब बना सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली अपना एक मतलब वो डिज़ाइन कर सकते हैं फार्मेसी, उसी में वो अपने मेडिकेशन से रिलेटेड अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होता है। इसका मतलब ये है कि एक घर में किसी पेशेंट को मसला बन गया, वो आ गया, ठीक है, और उसको नॉर्मल पेन किलर वगैरह की ज़रूरत है, वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। बाकी उसकी तशख़ीस करना, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये फिर कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम नहीं है। वो फिर बंदा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ एडमिट होते हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो फिर आगे डील होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी की थोड़ी सी वन लाइन डिटेल, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है हेल्थ सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स में फार्मासिस्ट के मुख्तलिफ जॉब्स हैं, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब वो इदारे होते हैं या वो एरियाज़ ऑफ वर्किंग होते हैं फार्मासिस्ट के लिए, जहाँ पे वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ और प्रोटोकॉल बनाते हैं टू इंश्योर द सेफ मेडिकेशन। मतलब ये है कि मुख्तलिफ स्पूरियस ड्रग से रिलेटेड वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, मतलब किसी के पास एक ड्रग गलत पकड़ा गया तो उसके लिए क्या पॉलिसी है, ठीक है। किसी के साथ कोई डैमेजिंग प्रोडक्ट पकड़ा गया तो उसका क्या पॉलिसी है, मतलब ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। फार्मेसीज़ को रन करने के लिए मुख्तलिफ फार्मेसीज़ होती हैं ड्रग कंट्रोल में, ठीक है, या इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसीज़ को रन करने के लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल बनाते हैं कि किस प्रोटोकॉल के मुताबिक रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी अफेयर्स है। रेगुलेटरी अफेयर्स में हमारी जो सबसे बड़ी जो आजकल वो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैब जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी फार्मासिस्ट के मुख्तलिफ जॉब्स आते रहते हैं, ड्रैब में भी फार्मासिस्ट के जॉब आते रहते हैं, ठीक है। एज ए ड्रग इंस्पेक्टर भी फार्मासिस्ट के जॉब आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एज ए ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो किसी ज़िले में वो एज ए इंस्पेक्शन
परफॉर्म करता है। मतलब वो जाता है इंस्पेक्शन करता है मुख्तलिफ फार्मेसीज़ के, चाहे हॉस्पिटल की फार्मेसीज़ हो गई या चाहे इसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसीज़ होगी, मुख्तलिफ रिटेल फार्मेसीज़ की डिस्कशन वो इसमें हम करते हैं। ठीक है, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या है, वो इंस्पेक्शन करता है। या ड्रेब पे भी मुख्तलिफ जॉब्स आते रहते हैं, ये रेगुलेटरी अफेयर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, या जैसे हम ये कहते हैं पाकिस्तान नारकोटिक बोर्ड PNB जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट के मुख्तलिफ जॉब्स आते रहते हैं। तो ये एरियाज़ ऑफ वर्किंग है जिसमें हम फार्मासिस्ट रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, माशरे में मेडिकेशन सेफ़ मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलेटरी अफेयर वाला फार्मासिस्ट जो है वो परफॉर्म करता है उसके मुताबिक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रिटेल फार्मासिस्ट। ठीक है, रिटेल फार्मासिस्ट का काम हमारे पास क्या है, डिस्पेंसिंग करता है, कंट्रोल बोथ प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आ जाते हैं उसके पास नुस्खा वगैरह नहीं होता। ठीक है, मतलब लेट सपोज पेनाडाल की सिंपल ज़रूरत पड़ गई, या किसी को एरिनिक की ज़रूरत पड़ गई, या वैसे ही किसी को इमोडियम की ज़रूरत पड़ गई। मतलब हमारे पास OTC प्रोडक्ट जो है, ओवर द काउंटर ड्रग या ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो रिटेल फार्मासिस्ट जो होता है वो OTC ड्रग्स को डील करता है, मतलब नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन को डील करता है, और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन को भी डील करता है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन को डील करने का मतलब मेरा ये है कि एक पेशेंट है, उसको कोई बड़ी बीमारी लाहक है, मेरे कहने का मतलब है कि उसको शुगर लाहक है, या उसको कैंसर है। ठीक है, या कोई और बहुत ऐसी बड़ी बीमारी है जो एक डॉक्टर के सुपरविजन में एक प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए से डील हो रही है। ठीक है, तो उसको भी एक रिटेल फार्मासिस्ट डील करता है अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन इसके पास फार्मेसी पे आएगा उसी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसको ये मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन डिस्पेंस करेगा। ठीक है, तो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट एज ए बेस्ट रिटेल फार्मासिस्ट परफॉर्म कर सकता है। किसी किसी गाइडलाइन में, किसी किसी बुक्स में रिटेल फार्मासिस्ट को इज आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिटी फार्मासिस्ट का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, डिस्पेंसिंग करेगा और बोथ प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। ठीक है, तो ये रिटेल फार्मासिस्ट का काम है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लोट फार्मासिस्ट। फ्लोट फार्मासिस्ट देखिए नाम से जाहिर है, फ्लोट मतलब इट्स फ्लोट बिटवीन द डिफरेंट फार्मेसीज। लेमैन स्टाइल में मेरे कहने का मतलब यह है कि फ्लोट बिटवीन द डिफरेंट फार्मेसीज, कभी एक फार्मेसी में कभी दूसरी फार्मेसी में, और मतलब हॉस्पिटल में भी जॉब परफॉर्म कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब परफॉर्म कर सकता है, या हॉस्पिटल से बाहर दो फार्मेसीज के दरमियान भी जॉब परफॉर्म कर सकता है। मतलब ये फार्मेसी के दरमियान मूव करता है। मूव करने का मेरा मतलब ये है कि ये रिलीफ प्रोवाइड करता है और स्टाफ फार्मासिस्ट को ड्यूरिंग देयर वेकेशन। ठीक है, उनकी छुट्टियों के दरमियान उनको रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है, या उनकी मेटर्निटी लीव्स, मतलब एक फीमेल फार्मासिस्ट है उसको मेटर्निटी लीव का ज़रूरत पड़ गई तो वो फिर छुट्टी भी होगी, तो इधर कौन फार्मासिस्ट परफॉर्म करेगा। एंड दिस इज द फ्लोट फार्मासिस्ट विच परफॉर्म द ड्यूटी एज अ फार्मासिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ दैट फार्मासिस्ट जो एब्सेंट है। ठीक है, तो और इसकी फंक्शन क्या है, मतलब कौन कौन से वर्किंग परफॉर्म करेगा, डिस्पेंसिंग परफॉर्म करेगा, अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू करेगा। ठीक है, इसी तरह एज अ IPD भी परफॉर्म कर सकता है, OPD भी परफॉर्म कर सकता है। तो फ्लोट फार्मासिस्ट का कंसेप्ट ये है कि मतलब ये एज अ पार्ट टाइम जॉब है। मतलब एक फार्मासिस्ट है किसी जगह पे एक जॉब कर रहा है, मगर वो इसके साइड बाय साइड एक हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहा है। हॉस्पिटल में किस टाइम जॉब करेगा, जी जब ये वाला फार्मासिस्ट एब्सेंट होगा तो ये वाला दूसरा उसको रिप्लेस करेगा, मतलब उसको रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है। उसको हम लेमैन स्टाइल में फ्लोट फार्मासिस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये भी मुख्तलिफ एरियाज आती हैं फार्मासिस्ट को वर्किंग करने के लिए। इसके बाद जो होता है फार्माकोलॉजिस्ट। ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट ये ज़्यादातर हमारे पास वो लोग होते हैं जो हमारे पास स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन द बॉडी। ठीक है, मतलब यह है कि एक मेडिसिन डिज़ाइन हो गया नया वाला, ठीक है, वो उस पर मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं। ठीक है, और वही मतलब लेट सपोज दो हमारे पास ड्रग हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, लेट सपोज हमारे पास ओमेप्राजोल है, एक लेंसोप्राजोल है, तो वो अभी देखेगा कि गैस्ट्रिक अल्सर में कौन सा सबसे बेस्ट काम कर रहा है, ओमेप्राजोल काम कर रहा है कि लेंसोप्राजोल काम कर रहा है। लेट सपोज H पाइलोरी इंड्यूस अल्सर में हमारे पास कौन सा काम कर रहा है, ठीक है, बेस्ट। तो इसका फार्माकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, ये स्टडी करता है दो मेडिसिन के इफ़ेक्ट को, या सुपीरियरिटी देखता है, मतलब कौन सा ड्रग मोर पोटेंट है, मोर एफिकेशियस है, जिसकी सेफ्टी ज़्यादा है। ठीक है,
तो वो ये देते हैं। अच्छा, सिर्फ फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट में फ़र्क है, ठीक है। फार्मासिस्ट जो है वो ज़्यादातर फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं होल्डिंग द डिग्री ऑफ फार्मेसी एज वेल एज द डिग्री ऑफ मास्टर, ठीक है। मतलब उसकी एक स्पेशलिटी होती है, मतलब जैसे हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मेसी, मॉलिक्यूलर फार्मेसी, सेल बायोलॉजी या सेलुलर फार्मेसी, ठीक है। तो उसमें एक स्पेशलिटी वो पकड़ लेते हैं, वो उसकी एरियाज ऑफ वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फील्ड हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रेगुलेटरी अफेयर, रिटेल फार्मासिस्ट, फ्लोट फार्मासिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट। तो ये एरियाज ऑफ वर्किंग, इसमें एक फार्मासिस्ट जो है वो बेटर मतलब अपनी जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। इधर मैंने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, और इससे फिर एरो आई है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, ठीक है। मैंने बोल्ड इसलिए किए हुए क्योंकि ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होती है ये बहुत से फार्मासिस्टों की वेश होती है। इससे ज़्यादा फिर क्लिनिकल फार्मेसी जो होती है या क्लिनिकल फार्मासिस्ट बहुत फार्मासिस्टों की वेश होती है। ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट ये कोशिश करते हैं कि हम किसी हॉस्पिटल में परफॉर्म करें, ठीक है, या एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसकी डिटेल की तरफ हम जाएंगे कमिंग वीडियो में, ठीक है, कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, क्या काम है, कौन कौन से वर्किंग परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लाजमी है कि एक फार्मासिस्ट है वो जब एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट परफॉर्म करता है 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन अपना वर्किंग परफॉर्म करता है, तो उसके बाद एक बेस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बेस्ट बनता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।